देखेंगे तो बिहार में और पूरे देश में भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है उनको करीब करीब 40% वोट आता है। पूरे देश में भाजपा को 40% वोट आया है जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है। 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में अगर भाजपा को 40% वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि करीब करीब आधा हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। अब आपको ये समझने की बात है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। आप लोग चूंकि बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो इसको आप जाति के नजरिए से देखते हैं कि भाई यादव समाज के लोग नहीं दे रहे हैं कि दलित नहीं दे रहा है। हम लोग उसको विचारधारा के आधार पर देखते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते। जो गांधी के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो किसी भी जाति का हो वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो भी ज्यादातर लोग भाजपा को वोट नहीं देते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भी चाहे किसी भी जाति के हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते। और चौथा जो लोहिया जयप्रकाश जी के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है वो भी किसी जाति का है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। इन 4 विचारधारा के हिंदू समाज के लोग, इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग अगर मुसलमानों के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बना ले तो भाजपा को विचारधारा के आधार पर और जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के मानने वाले लोग तो कम्युनिस्ट के दल में है तो वो फोटो तो हम लोग लगा नहीं सकते। और समाजवादी जो लोहिया और जेपी के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी आज दल चला रहे हैं जदयू के नाम पर। तो बच गए 2 लोग। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि गांधी और बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग अगर ये साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ मिलकर एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो करीब करीब 40% वोट यहाँ मिल सकता है और उसी के आधार पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है, विचारधारा के आधार पर भी और चुनाव में भी। इसलिए 2 पिक्चर है, इसलिए नहीं है कि 1 था तो 2 कर लिए, 2 है तो 3 कर लिए। गांधी के विचारधारा मानने वाले कौन हिंदू है? गांधी के विचारधारा को मानने वाले जो भी हिंदू हैं कौन है ये तो आप ही देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि गांधी को के विचारधारा के मानने वाले जो हिंदू हैं वो ऐसा मानते हैं, वो समझते हैं कि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे। जो गांधी के विचारधारा को नहीं मानते थे वो कहाँ थे? वो संघ में थे। बात क्लियर है? इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? कहाँ होगा ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको राजनीति किस आधार पर करनी है। विचारधारा के आधार पर हम भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और अरे आप बात तो सुन लो भाई, आप हिंदू के पुरोधा टीका लगाने से नहीं हो जाइएगा। हमारे आपने सवाल किया उसका जवाब सुनिए। राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, गांधी हिंदू नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू नहीं थे, बाद में बहुत बने हिंदू थे। जो कम्युनिस्ट में लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं। जो लोग समाजवादी विचारधारा के वो हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हम भाजपा का झंडा लेकर घूमेंगे। हमने आपको ये कहा कि विचारधारा के आधार पर जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है। तो हम लोग अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था बना रहे हैं तो हम लोग का लेगेसी, हम लोग का आइकॉन कौन होगा? हम लोग का आइकॉन गांधी होंगे, हम लोग के आइकॉन जेपी होंगे, हमारे आइकॉन लोहिया होंगे, हमारे आइकॉन अंबेडकर होंगे, हमारे आइकॉन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई उस तरह का व्यक्ति होगा वो होगा। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद के गांधी लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग दलगत स्वरूप में काम कर रहे हैं इसलिए उनका फोटो यहाँ नहीं है। बाबा साहब और गांधी जी जो है ये एक तरह से स्वतंत्र है। आप चाहे आप भी फोटो लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। दूसरे का लगाएंगे तो लोग कहेगा कि हमारा लगा लिया आपने। ऑपरेशन सिंधु का क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा।
आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसकी चर्चा होती रहेगी। उससे बिहार में क्या बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो गई? क्या बिहार से पलायन रुक गया? चलिए सिंदूर, एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या 2-4-5 लाख बिहार के लड़कों को आर्मी में नौकरी मिल गई? तो आप लोग किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं। भाई देश में पार्लियामेंट है, विधानसभा है और ग्राम सभा है। तीनों क्यों अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है? क्योंकि तीनों को अलग अलग विषयों को डील करना है। पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनकर वहां भेज दिया। उनका काम है विदेश नीति, उनका काम है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा तो उस विधानसभा में वो लोग चुनकर जाएंगे जिनका काम होगा कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरे, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बहाल हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे मिले। उसका ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है? संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है, बिहार के विधानसभा का मामला नहीं है। अब आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का मुखिया के चुनाव पर क्या असर होगा? अरे भाई, मुखिया के चुनाव का विषय गांव और पंचायत की समस्या है। दरअसल एनडीए के नेता जब जा रहे हैं तो भाई मेरे, जो लोग ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के किए गए काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चरित्र ही वो आपके सामने है। आप वो देख लीजिए और तय कर लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें तो पक्ष विपक्ष सारे लोग, चाहे आप किसी पार्टी के वोटर हैं, आपने सबने समर्थन किया सरकार का। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो झंडा लेकर खाली भाजपा वाले घूम रहे हैं। तो भाई तिरंगा यात्रा अगर कोई निकालेगा तो देश की जनता निकालेगी। देश की जनता ने समर्थन किया था। तो जब लड़ाई लगी तो देश की जनता, और जब लड़ाई खत्म हुई तब उसका तिरंगा यात्रा पर एकाधिकार भाजपा वालों ने कर लिया। नया तरीका बना लिया है। तो मोदी जी 29 को आ रहे हैं तो आपको सूचित कर दें कि आप